पाकिस्तान की सेना क्या सिर्फ भाड़े पर जाने के लिए और मरने के लिए बनी है? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अरब के 7 देशों में भाड़े पर पाकिस्तान की सेना जाती है। गाजा में भी इजराइल की तरफ से भेजने की बात कही गई। कुछ दावा ये भी किया गया कैसे मुनीर की तरफ से $10,000 प्रति सैनिक मांगे गए हैं और नेतन्याहू ने कहा कि $100 प्रति सैनिक देंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान की बात करें तो BLA बलूचिस्तान में जो एक्टिव है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, वो पाकिस्तान के सैनिकों को लगातार मार रही है। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में TTP तहरीक तालिबान पाकिस्तान, वो पाकिस्तान के सैनिकों को मार रही है। 2025 की अगर बात करें तो TTP और BLA को अगर मिला दें तो 1000 से ज्यादा घटनाएं अब तक हो चुकी हैं जिसमें पाकिस्तान के सैनिक मारे गए। तालिबान और पाकिस्तान के बीच जो लड़ाई पिछले दिनों हुई थी, जो जंग लगातार चलती रहती है, संघर्ष जो चलता है, उसका एक बड़ा कारण है TTP। पाकिस्तान का मानना है कि TTP को जो पोषित करता है वो तालिबान करता है जो अफगानिस्तान में बैठा है। लेकिन अफगानिस्तान का कहना है कि TTP से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा आतंकी संगठन है TTP और उसने अब एक और घटना को अंजाम दिया है और घटना को अंजाम ये दिया है, जो संघर्ष चला था 4 दिन का तालिबान और अफगानिस्तान के बीच, उसमें तालिबान ने 20 चौकियों पर कब्जा कर लिया था। अब एक और चौकी पर कब्जा कर लिया है TTP के आतंकियों ने। कब्जा करने के बाद विस्फोट किया, अंधाधुंध फायरिंग की सेना के वाहन पर और 10 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया गया। क्या कुछ है पूरा मसला? ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़े मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमीन अहमद सर, बहुत स्वागत आपका। क्या कुछ पूरी जानकारी सर? बिल्कुल सही बात है। थोड़ी सी मैं पृष्ठभूमि की बात कर लूँगा अपने दर्शकों के लिए कि ये वैसे ही है जैसे जो है पिछले महीने जो है आमिर खान मुत्तकी तालिबान के विदेश मंत्री भारत दौरे पे आए तो पाकिस्तान को इतनी तकलीफ हुई कि पूछना नहीं। लेकिन अगर वही पाकिस्तान भारत के खिलाफ बांग्लादेश में जो रणनीति कर रहा है तो वो अच्छा है, लेकिन अगर तालिबान के अधिकारी और विदेश मंत्री भारत आते हैं तो ये तकलीफ है। आपको याद होगा, दर्शकों को भी ये मालूम होगा कि काबुल में TTP के चीफ नूर वली को मारने का दावा किया गया और पाक एयरफोर्स ने वहां बम गिराए थे। लेकिन 2 दिन बाद ही पाकिस्तान की कलई तब खुल गई जब नूर वली ने एक पहाड़ से वीडियो बना के भेजा कि पाकिस्तानियों की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मुझे मार सके। उसी के बाद से ये तनाव चला। फिर दोहा में वार्ता हुई, 2 राउंड की वार्ता हुई, वार्ता जो है विफल रही। उसके बाद से तुर्की के एक शहर इस्तांबुल में वार्ता हुई जो 2 दिन पहले जो है विफल हो गई है। विफल होने का कारण क्या है? तालिबान के अधिकारियों और तालिबान के नेताओं की माने तो पाकिस्तान हर एक चीज़ का जो है हमारे ऊपर ठीकरा फोड़ रहा है कि TTP को आप रोको, जो भी बलूचिस्तान को हथियार जा रहा है वो आप रोको। तो साफ तौर से जो है वहाँ के अखुंदात जो उनके सुप्रीम लीडर हैं, क्या कहते हैं तालिबान के, उन्होंने ये बात बोल दी कि पाकिस्तान के साथ जो पैरेलल बातचीत होगी, नीचे गिर के बात नहीं। उसी के बाद से जो है वार्ता टूट गई। फिर क्या हुआ कि अभी 2 दिन वार्ता नहीं टूटे कि अभी जो है बन्नू ज़िले में मरियाना एक इलाका है, वहाँ पे पाकिस्तानी के सैनिक जा रहे थे तो ठीक निशाने में जो है RDX से विस्फोट हुआ, जिसमें एक पूरा जो है गाड़ी में बैठे हुए थे 10-15 जो है सैनिक बैठे हुए थे, पीछे वाली गाड़ी में हुआ है और वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, जिसमें 10 सैनिकों की मौत हुई। लेकिन बार बार यही बात जो है पाकिस्तान का कहना है कि भारत जो है उसमें जो है भाग ले रहा है, जबकि भारत ने इनकार किया है। तालिबान का ये कहना है कि जो TTP है वो आपकी है TTP, हम उसका क्या कर सकते हैं। और वो जो हमला कर रहे हैं वो वजीरिस्तान में कर रहे हैं, क्या कहते हैं KPK में कर रहे हैं, बलूचिस्तान में हो रहा है, तो ये आपका मामला है, उसमें हम क्या कर सकते हैं। डूरंड लाइन के ऊपर अगर कुछ होता हो तो अगर आपके पास सबूत हो तो आप मुझे दो। तो यही बात सारी चीज़ें चल रही है। लेकिन जो आज हमला हुआ है ये इस्तांबुल वार्ता के बाद जो है करारा जवाब कहा जा रहा है कि TTP ने दिया है और बताया है। आपको याद होगा कार्तिक की 1 हफ्ता पहले 2 हफ्ता पहले आसिम मुनीर को लेके एक वहाँ के TTP के लोकल लीडर ने, जिसने हथियार लहराते हुए ये बात कह दी थी कि अगर मुनीर असली माँ का बच्चा हो तो आए सामने, वो सामने से लड़े, हम हरा देंगे। उसके बाद से तो कोई बयान ही नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, जबकि आसिम मुनीर एक अलग ही दुनिया में जी रहे हैं और उनके बारे में जो खबरें आ रही हैं वो अलग ही तरह की आ रही है। कहा जा रहा है कि वो जिया के बाद दूसरे सबसे बड़े जिया बनने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, और लगभग प्रत्यक्ष तौर पर 33 साल अब तक पाकिस्तान में सेना का शासन रह चुका है। बाकी अप्रत्यक्ष तौर पर तो पाकिस्तान की सेना का हस्तक्षेप सरकार में रहता ही है। बिना जो मंसूबे हैं वो स्पष्ट नहीं हो पा रहे हैं अभी भी कि आखिर वो आदमी चाहता क्या है। पाकिस्तान का सुप्रीम लीडर तो वो बन ही जाएगा जैसे 27 संशोधन
हो जाएगा। आज 10 तारीख है। तो आपने ही बताया था मुझे कि स्टूडियो में जब हम लोग बात कर रहे थे कि देखिए सर, इसने तो और खेला कर दिया। शहबाज शरीफ जो है धमका के फील्ड मार्शल का अवार्ड ले लिया, जबकि ये अवार्ड जो है काफ़ी कम लोगों को मिलता है। ऑपरेशन सिंदूर में खुद हारे हो और अपनी ही करतूत पे फिर फील्ड मार्शल है, तो ये वहाँ पे अजीब चलता रहता। अब संवैधानिक भी बना दिया गया, संवैधानिक भी बना दिया, और साथ में ये भी कर लिया कि जब तक जिंदा रहेगा तब तक फील्ड मार्शल रहेगा, और राष्ट्रपति वो सारे जो उसके कठपुतली रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट उसकी कठपुतली रहेगा, बाकी जजों की नियुक्ति वो करेगा, वो सब तो खैर। लेकिन उस अनुच्छेद में जो आप बात कर रहे थे, उसमें जो बड़ा जो खुलासा हुआ है, जो धीरे धीरे कहा जा रहा है, उसमें यह है कि सेना कुछ भी करेगी, कोर्ट में मामला जइबे नहीं करेगा, चाहे वो किसी को मारे, चाहे कुछ भी करे। नहीं, वो पहले कर चुका है मुनीर, ऐसा प्रावधान तो करवा चुका है, लेकिन अब जजों की नियुक्ति भी वो करेगा। और उसके ऊपर प्रधानमंत्री कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। संसद में महाभियोग लाया जाएगा तो उसे हटाया जा सकता है, और उसके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती है, किसी भी तरीके की कानूनी कार्रवाई, मतलब कोई जवाबदेही नहीं है। इसीलिए लगातार वो नरसंहार अब कर रहा है, केपीके हो या फिर बलूचिस्तान का इलाका हो। एक आंकड़ा अगर मैं आपको दूं तो 2025 में अब तक 605 हमले टीटीपी की तरफ से पाकिस्तानी सेना के ऊपर किए गए हैं, और जो एक टेररिज्म इंडेक्स जो बताता है रिपोर्ट उसकी, 1081 पाकिस्तानी सैनिक इन हमलों में मारे गए हैं। तो पाकिस्तान के लिए वैसे डूब मरने की बात है, आसिम मुनीर के लिए वैसे ही डूब मरने की बात है कि वो कटोरा उठाकर दर दर भटक रहा है, डॉलर कतर जाएंगे, सऊदी अरब जाएंगे कि हम दिवालिया हो रहे हैं, हमारे अकाउंट में जो है 200 करोड़ डाल दो। डॉलर वहां से मांग कर लेकर आएगा। और सर मुझे ऐसा लगता है कि जो झूठा प्रचार ऑपरेशन सिंदूर में जीत का पाकिस्तान ने किया, उसके बाद तो इसने ले लिया, आप तमगा ले लिया फील्ड मार्शल का। उसके बाद जो एक आंकड़ा याद आया है बटोरने की जो उसकी क्षमता है, उसके बावजूद मुझे लगता है शहबाज शरीफ ने ये संविधान में संशोधन। मैं एक आंकड़ा बताते चलूं, आपको भी जानकारी होगी। 2 हफ्ते पहले जो है IMF की एक रिपोर्ट आई कि दुनिया में सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाला देश कौन है, तो उसमें चौथे नंबर पे पाकिस्तान का नाम था। अब आप बोलिए। और अभी 10 साल का डील भी उसका हुआ है, $40 बिलियन 10 साल में आने वाले वक्त में IMF उसे देगा। अब जो चल रहा, हालांकि भारत कोशिश कर रहा है कि उसे ग्रे लिस्ट में, आतंकियों की ग्रे लिस्ट में, FATF की ग्रे लिस्ट में डलवा दिया जाए, उसके बाद IMF से उसे कर्जा नहीं मिलेगा। लेकिन फिलहाल बात करें BLA हो या फिर TTP हो, फ्लोरन लाइन पर आपका तालिबान हो, वो लगातार पाकिस्तानी सेना को मार रहे हैं, ये सच्चाई है। और इस सच्चाई को देखते हुए जिस वार्ता से इस्तांबुल से जो वार्ता हुई थी इस्तांबुल में, जिसपे वो बीच में छोड़कर पाकिस्तान आ गया था, अब एक बार फिर से उस वार्ता को करने के लिए पाकिस्तान तैयार है। और मुझे उम्मीद है कि तालिबान की शर्तों को मानकर पाकिस्तान अब ये वार्ता जो भी कुछ होगी, उसमें जो भी कुछ फैसला लिया जाएगा, इसमें तालिबान की शर्तें मानी जाएगी, तभी जाकर मुझे लगता है कि पाकिस्तान की सेना बच सकती है। बाकी खैबर पख्तूनख्वा को तो TTP लेकर रहेगी, इस बात को पाकिस्तान की सरकार भी समझ चुकी है। बाकी सर बहुत धन्यवाद आपको जुड़ने के लिए। बाकी दर्शकों, आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। नमस्कार।